हेलो एंड वेलकम टू ओबीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूं फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2022। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिशियली अब अपनी वेबसाइट पर आपके लिए खोल चुके हैं, यानी अब आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। बट जो भी स्टूडेंट्स पहली बार एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इफ़ यू हैव नो क्लू अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, क्या प्रोसीजर रहता है, सो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि आरबीआई ग्रेड बी में जब आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोसीजर दैट यू शुड फॉलो। सो लेट्स अंडरस्टैंड इसकी प्रीवियस जॉब की एलिजिबिलिटी की डिटेल्स और बाकी डिटेल्स के लिए काइंडली गो थ्रू आवर वीडियो रिगार्डिंग द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। एप्लीकेशन का पूरा प्रोसीजर, वहां पर आपके पास एक तरह से पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न, वो सब आपकी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड आरबीआई ग्रेड बी में आप अप्लाई कैसे करें। यानी आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्लाई फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। नंबर वन, आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए और आप किस चीज के अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले वो चीज आ जाती है। क्या आप जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डीईपीआर या डीएसआईएम के लिए? सो आई एम गोइंग टू लेट यू नो कि आपके पास जैसे तो ऐसा आपके पास वहीं पर स्क्रोल में ही ऊपर ही आपके पास आ जाता है कि विच पर्टिकुलर एरिया डू यू वांट टू अप्लाई फॉर। यानी अगर आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो यू नीड टू जस्ट चेक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग कि आप किस कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं। यू कैन नॉट चेंज इट लेटर ऑन, तो उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको उस कैटेगरी के रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन को डेफिनेटली अपलोड करना है, तो उसकी भी आपको पीडीएफ बनाकर रख लेनी चाहिए ताकि आपको वहां पर जब आप कंप्लीट करते हो पूरी प्रोसेस तो वहां पर कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, सो ये चीज सबसे पहले क्या जानना है कि आप किस पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर आप ये भर रहे हैं। फॉर दैट एक बार उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी डिटेल्स को जरूर चेक कीजिएगा, ओनली देन परस्यू फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है, इसको अप्लाई कैसे करना है। आप अगर इनकी वेबसाइट पर जाएंगे ना, जहां पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखती है, वहीं पर ना आप जहां पर आपका हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन लिखा होगा ना, आप उस पर भी क्लिक करोगे, यू विल डेफिनेटली डायरेक्टली लैंड ऑन टू द एरिया जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। तो ठीक है, आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन कंप्लीटली ऑनलाइन है, तो दैट मीन्स आपको वो जो फॉर्म है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसको आपको फिलअप करना है। उसमें काफ़ी हद तक आपका यूजर फ्रेंडली डिटेलिंग रहती ही है, बट मैं आज क्या बताने वाली हूँ कि अगर आप वो फॉर्म भरने वाले हो उससे पहले कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर देयर। आपके पास जैसे एक एप्लीकेशन फी का पॉइंट बता देती हूँ। एप्लीकेशन फी क्या है, आपके पास जो कैटेगरी है यानी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के अंडर आपके पास इंटीमेशन की चार्जेस है 100 रुपीज। ठीक है, जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए इट इज 850 और जो आपके स्टाफ है उनके लिए देयर इज नो अमाउंट फॉर दिस। ठीक है, तो ये है उनका पर्टिकुलर चार्जेस जो आपको पे करने होंगे। सो उसके लिए आपको डेफिनेटली अपना जो ऑनलाइन पेमेंट का तरीका होगा उसको तैयार रखेगा। अब तो खैर पेटीएम के थ्रू भी हो जाते हैं, आपके पास भीम के थ्रू भी हो जाते हैं, आपके कार्ड पेमेंट्स भी हो जाती है, इंटरनेट बैंकिंग भी अवेलेबल है। सो देयर आर मेनी थिंग्स थ्रू विच जिसके थ्रू आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ये इंपॉर्टेंट एरिया है कि आप जब उसको फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए। नंबर वन, आपके पास एक फोटोग्राफ होनी चाहिए। नंबर टू, आपके सिग्नेचर की हुई एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ होनी चाहिए जिसको आपने ब्लैक इंक से अपने सिग्नेचर किया हो। यही सिग्नेचर बाद में आगे चेकिंग में काम आता है। यानी आपके लिए एक चीज हो गई आपकी फोटोग्राफ, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है आपके सिग्नेचर जो आपने ब्लैक इंक से किए हो, तीसरा आपके पास आ जाता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको वहां पर रखना है ऑन अ व्हाइट पेपर विद ब्लू और ब्लैक इंक। यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो ब्लैक इंक यूज कर रहे हो या फिर आप ब्लू इंक यूज करो, बट ये ध्यान रखना है कि आप व्हाइट पेपर पर करें ताकि आपकी जो थंब इंप्रेशन है वो क्लियरली दिखे और साथ ही साथ जो आपका थंब इंप्रेशन है वो स्मज ना हो, क्योंकि फिर आगे चल के यही क्राइटेरिया में आपके यूज होते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज आपको चाहिए होती है, वो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। व्हाइट पेपर पर लिखना है, ब्लैक इंक से लिखना है। ठीक है, और वहां पर आपको वो स्पेसिफिक एरिया पे बता देती हूँ, ये आपको जो उनकी स्पेसिफिक जो नोटिफिकेशन है उसमें भी उन्होंने बताया हुआ है कि आपको क्या लाइंस लिखनी है। अदरवाइज मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ कि यहाँ पे इसमें अटैच ही किया हुआ मैंने, तो आपको वहां पर भी दिख जाएगा कि कौन सी लाइंस है जो आपको लिखनी है। प्लीज ये ध्यान जरूर रखिएगा कि आप ना उसको क्लियर व्हाइट पेपर पर लिख रहे हैं, क्योंकि वही आपको स्कैन करना है और उसकी फोटोग्राफ क्लिक करने की बजाय प्रेफरेबली उसको स्कैन कीजिएगा, क्योंकि जब आप स्कैन करोगे ना उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेशली रिगार्डिंग योर लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड योर हैंड रिटन डिक्लेरेशन।
चलिए वो बता देती हूँ आगे। आपको लिखना क्या है, द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज। आई, फिर यहाँ पर आपने कॉमा डाल के अपना नाम लिख देना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, ये वाला पॉइंट लिखना नहीं होता, बट आपको अपना नेम यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, ठीक है। अपना नेम स्पेसिफाई किया, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. So आप अपनी हैंड राइटिंग में इसको लिखिएगा, बिकॉज आगे चलकर इसी के बेस पर आपका जो एडमिशन वाला जो पूरा वो होता है, आपका पेज होता है जिसके ऊपर आपका रोल नंबर वगैरह लिखा होता है, रोल नंबर वाली जो रोल नंबर वाली शीट होती है उसी में एक स्पेसिफिक एरिया होता है, वहां पर आपको आपकी ही हैंड राइटिंग के अंदर उसको फिलअप करना होता है। यानी आपके पास हैंड रिटन जो आपकी खुद की हैंड राइटिंग है वो फर्स्ट लेवल यहाँ पर आप लिखते हैं, सेकेंड लेवल वो वहां पर भी चेक होती है, तो इसको क्लियरली लिखना है आपने, ठीक है। किस पे, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से, ये पर्टिकुलर डेटा आपको उसमें लिखना है। अब इसकी अलग आप बना लीजिएगा, जो आपकी पीडीएफ बनेगी वो अलग बनेगी। फोटोग्राफ के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली आप लोगों को बता दिया है कि फोटोग्राफ जो है वो रीसेंट होनी चाहिए, साथ ही साथ बैकग्राउंड आपका लाइट कलर्ड होना चाहिए, सो दैट आपका क्लियरली पता चले। प्रेफरेबली कहा जाता है कि आपके ईयर भी क्लियरली दिखने चाहिए, ठीक है। सो वो उन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि रेड आई नहीं होनी चाहिए, अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो उसमें फ्लैश नहीं आनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी एग्जामिनेशंस में अब ये लोग आपकी आइरिस का भी स्कैन रखते हैं, तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट रन, इसीलिए वो कहते हैं कि आप प्रेफरेबली जब भी आप ये कर रहे हैं तो ग्लासेस वगैरह अगर पहने हैं तो आपकी आईज क्लियरली दिखनी चाहिए। डायमेंशन उन्होंने स्पेसिफाई कर दी है, आपकी फाइल साइज हो सकता है बड़ी हो, उसे कॉम्प्रेस कर लीजिएगा और उसको ले जाइएगा 20 to 50 KB के बीच में, ठीक है। उसके ऊपर ये नहीं जाएगा, सो कोशिश कीजिए कि आप उसे कंप्रेस कर ले। आपकी इसके ऊपर वो पिक नहीं करता ऑटोमेटिकली, तो आपको उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो आपको देखना है उसके अंदर कि आप क्या कैसे कर सकते हैं। वो देयर आर मेनी वेज थ्रू विच आप ऑनलाइन भी उसे कंप्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस कोशिश कीजिए कि वो उसी पर्टिकुलर जो उनका साइज क्राइटेरिया है फॉर द फाइल्स वो आप फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके सिग्नेचर के लिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए और हैंड राइटिंग के लिए आपको क्या क्या देखना है। नंबर 1, ब्लैक इंक पेन से लिखिएगा व्हाइट पेपर के ऊपर, लाइंस वाली जो पेपर्स हैं उस पर मत लिखिएगा, व्हाइट क्लीन पेपर के ऊपर लिखिएगा ताकि ना क्लियरली दिखे आपकी हैंड राइटिंग और आपके सिग्नेचर भी। तो अगर किसी उस लाइन उसमें आपके पास लाइन्स है तो वो एक दिक्कत क्रिएट कर सकता है, इट्स बेटर कि प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर आप लिखें वो चीजें, ठीक है। दैट इज अ बेटर ऑप्शन। सो वो देख के चलेगा। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपका व्हाइट पेपर पे होना चाहिए, वो ब्लू या ब्लैक दोनों ही आप इंक यूज कर सकते हो। स्टैम्प पैड्स में आप देख सकते हो कि आपके पास अगर स्टैम्प पैड पड़ा है तो उसके ब्लू वाला जो होते हैं, आइडली लोगों के पास ब्लू वाला ही होता है, तो उससे आप जब उसको स्टैम्प पैड से उठाकर अपनी व्हाइट शीट पर पेस्ट अपना थंब इंप्रेशन प्रेस करते हैं तो उसको ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा। थंब इंप्रेशन अगर आपका स्मज हो जाएगा तो वो जो पूरा पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा, तो आपको एक ही बार में लगाना है और क्लियर लगाना है, ठीक है। द सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड राइटिंग वो आपकी एप्लीकेंट की खुद की होनी चाहिए, तभी वो आगे चेक होती है, ठीक है। सो ये आपके पास आ जाता है। उन्होंने आगे इसकी डायमेंशन स्पेसिफाई किया, अगेन जो आपका सिग्नेचर है वो 10 to 20 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जबकि आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो 20 to 50 KB के बीच में होगा। अगर इनमें से कोई भी आपका अभी रिक्वायर्ड जो इनका क्राइटेरिया रहता है कि इतनी मेमोरी में होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, अगर वो उतना नहीं है तो क्या करना है, आपने उसको उस लेवल तक पहुंचाना है। यानी आपको क्या करना है कि आप उसे कंप्रेस कर लीजिएगा और इनके बीच में रखिएगा। यहाँ पर एक और चीज दी है, जो कि स्कैन्ड इमेज है वो नॉट मोर देन 20 हो, ठीक है, फॉर सिग्नेचर एंड 50 KB लेफ्ट फॉर थंब इंप्रेशन, और 100 KB है आपके लिए किसके लिए, हैंड राइटिंग के लिए। तो वहां तक का आपके लिए है। सिग्नेचर जो है वो कभी भी कैपिटल लेटर्स में आपको नहीं करना, दैट विल नॉट बी टेकन। और आपका जो ध्यान रखिएगा कि आप, कई बार होता है स्टूडेंट्स के अपने डिफरेंट सिग्नेचर्स होते हैं, तो आपको याद रखना है कि आप इसके लिए कौन सा सिग्नेचर फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज वही सिग्नेचर आपको वहाँ पेपर पर भी करना होता है। तो आपका जो उसका रोल नंबर का जो शीट होता है उसके ऊपर आपको फोटोग्राफ के ऊपर भी काफ़ी पेपर्स के अंदर क्रॉस करके अपने सिग्नेचर्स करने होते हैं, तो वो इट शुड ऑलवेज मैच। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सा सिग्नेचर इसमें फॉलो कर रहे हैं, एक अपना बना लेना चाहिए ताकि आपको ध्यान रहे कि आप उसको फॉलो करें, ठीक है। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको लेकर चलनी है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बार वो भी दिखा देती हूँ कि पोर्टल पर आप कैसे जा सकते हो, ताकि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनको वहाँ प्रॉब्लम्स ना आए। ओके,
चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ जो इनकी वेबसाइट है। आपको क्या करना है, इनकी वेबसाइट पर जाने के लिए ना आप गूगल पर टाइप कर लीजिएगा आरबीआई ग्रेड बी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यानी जैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल वेबसाइट टाइप करेंगे ना तो वहां पर आपको नीचे ही इसका ये बेसिक एरिया खुलता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा आरबीआई, तो ये आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें खोलेंगे ना, यहीं पर आपके पास, मेरे पास यहाँ सेकंड नंबर पे दिख रहा है opportunities.rbi.org, इस पर क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सो ये आपका वो एरिया खुलकर आ जाएगा। ये खैर प्रीवियस वाला दिखा रहा है, बट इफ आई गो टू दिस पर्टिकुलर एरिया, यहीं पर आपके पास दिख जाता है। इसके ऊपर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आप ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ओके, दिस वन शोइंग द प्रीवियस वन, सो लेट्स ओपन इट अप फॉर दिस ईयर। आरबीआई ग्रेड बी 2022 नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर अब आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, दिस इज वेयर यू कैन गेट, और इसके आगे ना बस ऑफिशियल वेबसाइट लिख दीजिएगा, तो दैट बिकम्स ईजियर। तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सब जगह आपको वहां पर दिखा ही जाता है। जस्ट राइट आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन 2022 पीडीएफ, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या आ रहा है। यहाँ पर ये जो एरिया है आजाद लोगों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर आपके पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो ये आपको मिल जाएगा आरबीआई ग्रेड बी मार्च 28 2022। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, एंड दिस विल टेक यू डायरेक्टली टू 2022 एरिया। सो ये आप देख सकते हैं कि 2022 की उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। क्लिक हेयर ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन। स्टार्टिंग फ्रॉम इट आपका नेम और आपका मिडिल नेम, आपका जो पूरी डिटेल्स हैं, फुल नेम आ जाएगा, फिर आपका रोल, आपका मोबाइल नंबर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ईमेल आईडी आ जाएगा, और सिक्योरिटी कोड डालकर आप नेक्स्ट मूव पे यहाँ पर जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद आपके पास आता है वो एरिया जहां पर आपको फुलफिल करना है क्राइटेरिया रिगार्डिंग योर बेसिक डिटेल्स। जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको देख लीजिएगा, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की पूरी जो डिटेल्स हैं वो निकाल कर रखिए। अलोंग विद दैट, सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं, आपके पास किस डेट पर आपने क्लियर किया था, आपकी जो डीएमसी की डिटेल्स होती है वो किस दिन पर आपकी डिग्री इशू हुई है वो लिख लीजिएगा उसके अंदर। और साथ ही साथ आपको बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करवानी होती हैं रिगार्डिंग, अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो उसके सर्टिफिकेशन भी आपको उसमें अपलोड करना होता है। उसके बाद जाकर आपके पास एंड में आकर आपकी फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, और उसी के साथ साथ फोटोग्राफ, सिग्नेचर प्लस आपका थंब इंप्रेशन, ये सब जाएगा। और एंड में आकर आपके पास एरिया दिखाया जाता है जहां पर आप इंटीमेशन की फी पे करते हैं। सो ये पूरा प्रोसेस रहेगा। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, टाइम लेता है, बट ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स है। तो इसको जब आप भर रहे होंगे तो ध्यान से भरना है कि उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, बिकॉज एडिट करना पॉसिबल नहीं हो पाता फिर बाद में। और ध्यान रखना है, बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी ऑफिशियल ईमेल नहीं डालते। तो आपकी जो ईमेल आप यूज नहीं करते हो वो नहीं डालनी है। साथ ही साथ आपकी जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर इंटीमेशन जाती है, अगर आप क्लियर कर लोगे तो फेज 2 की भी इंफॉर्मेशन उसी पर जाएगी। तो आपकी ऑफिशियल ईमेल, मोबाइल नंबर, इसका ध्यान रखना है। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। बहुत से स्टूडेंट्स सब ये अप्लाई कर रहे होते हैं तो कई बार इसमें भी गड़बड़ कर जाते हैं। दिस आर जस्ट समथिंग जो आप इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि आपको आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अब उसके अंदर भी आपके पास दो चीजें हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास, अगर आप बीकॉम के बेस पर या फिर बीबीए के बेस पर या फिर आप बीएससी या बीटेक किसी के बेस पर जा रहे हैं, बैचलर्स के बेस पर जा रहे हैं, तो आपको बैचलर्स के अंदर 60% आपके आए होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने बैचलर्स की बजाय आप अपनी मास्टर्स के बेस पर अप्लाई करना चाहते हो, तो जनरल कैटेगरी के लिए मास्टर्स में आपने 55% लिए होने चाहिए मिनिमम।
अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो आप उसमें अपनी बैचलर्स और अपनी मास्टर्स अगर आप दोनों के बेस पे कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर डालिए। उसके अलावा आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया और होता है जहां पर आप स्पेसिफाई करते हो एनी एडिशनल, जो आपने कोई डिग्रीज या फिर कोई एडिशनल डिप्लोमा या कुछ भी किया होता है तो वो भी आपके पास अवेलेबल होता है। इफ़ यू कैन प्रोवाइड इट, स्पेशली अगर आपने इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ किया होता है तो वो आपके लिए डेफिनेटली ज़्यादा यूजफुल होगा, तो वो ज़रूर डालिएगा उसके अंदर। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने जब भी अपना फॉर्म फिल करते हैं उसमें कीजिएगा। और फॉर्म फिल करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जस्ट चेक एवरीथिंग अगेन, एज सच उसमें आपके पास ना जब भी आप फिलअप करेंगे इस फॉर्म के अंदर ना, एरर कहीं भी होगा तो ये खुद ही बता देते हैं। सो ऐसा दिक्कत नहीं है कि आपके पास यहाँ पर सेव एंड एग्जिट करोगे और कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा जब तक आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं कर लेते। बट एक बार आपकी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप हो गई, फिर देर इज नथिंग एल्स दैट यू कैन डू। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाता है फोटो एंड सिग्नेचर, यानी इसके बिल्कुल बाद आप अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपडेट करोगे। उसके बाद आपके पास आ जाती है डिटेल्स। डिटेल्स के बाद आपका एक प्रीव्यू खुलेगा, प्रीव्यू के अंदर आपको आपकी पूरी डिटेल्स दिखेंगी। सो यू कैन चेक इट अगेन कि अच्छा मेरी जो पूरी डिटेल्स थी वो क्या है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा आपके अपलोड्स करने वाली जो चीज़ें होंगी तो वो आप डाल देंगे, और लास्ट में आपकी कहेगी पेमेंट। तो ये पेमेंट एंड में होगी और इसे करने के बाद आपके पास इसको प्रिंट करने का भी ऑप्शन दिखेगा, यानी आपके पेमेंट करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन डल जाएगी। सो शुरुआत यहाँ से होती है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसमें गड़बड़ हो गई तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों को पहले करके रखें और अपने पीडीएफ्स पहले बनाकर रख लीजिएगा, चाहे वो आपकी फोटोग्राफ हो उसका जेपीजी आपके पास जो है, और रिक्वायर्ड साइज में करके रख लीजिएगा ताकि जब आप अपलोड करते हो तो उसमें टाइम ना लगे। सो दैट हैज़ टू बी बिटवीन 20 to 50 kbs। जो चीज़ आपकी हैंड राइटिंग है वो 100 KB के आसपास होनी चाहिए। सिग्नेचर 10 to 20 के बीच में होना चाहिए। ये सारी चीज़ें साथ में रखिएगा। और जो आपका जो एक एप्लीकेशन वाला पॉइंट था उसका ध्यान रखना है आपने, ठीक है। सो वो आपके पास आ जाता है। ये टेक्स्ट जो है दिस हैज टू बी रिटन इन अ प्रॉपर वे। सो इसका जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ब्लैक इंक से लिखिएगा। और किससे लिखना है, आपको व्हाइट पेपर पर लिखना है, प्लेन व्हाइट पेपर पर, ताकि आपको दिक्कत ना आए। जस्ट अ फ्यू थिंग्स एक चेक पॉइंट बन जाते हैं कि जो पहली बार कर रहे हैं उनको वहां पर प्रॉब्लम ना आए। सो जस्ट अ रिमाइंडर किस तरीके से आप इसको परस्यू कर सकते हैं। टिल देन कीप ऑन लर्निंग हार्ड, एंड अभी से आज से शुरू हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म। डोंट लीव इट टिल द एंड, बिकॉज उस टाइम पर ना केओस होता है और डर भी लगता था कि अभी पढ़ा है, अभी कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो जितना आप समय से पहले इस फॉर्म को भर देंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। सो ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ वहां पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को वहीं पर खोलना है, ठीक है। ओके, सो बस आपको याद रखना है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाकर, अदरवाइज आप ये इनका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर्म है उसमें से भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको इसका लिंक नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि आप डायरेक्टली इस पर लैंड कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली इसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है। सो गो हेड एंड चेक आउट दिस पर्टिकुलर पोर्टल। और अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। और याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी के लिए इस पेपर में अपीयर की एक लिमिट है, यानी 6 आपके पास है लिमिट्स, 6 टाइम्स आप अपीयर कर सकते हैं। अपीयरिंग, नॉट पासिंग और फिलिंग अप द फॉर्म, यानी आप 6 टाइम्स अगर पेपर में अपीयर कर गए हैं देन यू कैन नॉट अप्लाई, अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। अ वेरी गुड एग्जामिनेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको 1,08,000 पर एनम का आपको इनिशियली एक प्रोवाइड करवाती है, देन वाई टू लीव दिस पार्ट, राइट। सो प्लीज़ इसको देख जरूर लीजिएगा एंड फिल अप इट इन द करेक्ट मैनर। साथ ही साथ आरबीआई ग्रेड बी का अभी पीडिया के पोर्टल पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे फॉर द phase 1, phase 2 and the complete course which is for phase 1 and phase 2, which includes the test series, micro notes, micro tests, वेब नोट्स मिल जाते हैं आपको वीडियो क्लास के साथ में अटैच्ड, आपको एक्सप्लेनेटरी नोट्स, उस क्लास की पीडीएफ और ये साथ में उसके टेस्ट और अनलिमिटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए। सो अगर अभी तक आपने हमारे पोर्टल को रिव्यू नहीं किया है तो गो अहेड एंड चेक इट आउट नाउ, बिकॉज आपके पास 7 डे ट्रायल अवेलेबल है वहाँ पर। 7 डे ट्रायल का सिंपल मतलब ये है कि आप 7 दिन हमारे पोर्टल पर वो रिक्वायर्ड वीडियोस रिव्यू कर सकते हैं जो आपको चाहिए होंगी टू मेक द जजमेंट कि आपके लिए वो बेनिफिशियल प्रूव हो रहा है। तो बस उसको चेकआउट कीजिए एंड मेक अ डिसीजन एंड स्टार्ट योर स्टडीज एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट आरबीआई ग्रेड बी इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, डेफिनेटली समथिंग जो पिछली बार के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इट वॉज अ टफ कॉल।
लास्ट ईयर. सो अगेन इस ईयर भी आपके लिए अगर उसी एक्सपेक्टेशन के साथ जाया जाए तो इवन आपको आपके बेसिक सब्जेक्ट्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना होगा, QRE प्लस GA. ठीक है, सो पढ़ते रहिए गाइज. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू. एंड बाय चांस अगर आपके कोई भी तरह के डाउट्स हैं रिगार्डिंग दिस फॉर्म तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके लिख सकते हैं. वी लुक फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू.